Good morning, children. Children, this is your GK period, so I would request everyone to kindly take out your GK books and open page number 35. Children, earlier we did chapters Awesome Animals and Musically Yours. I hope you understood those chapters. So today we are begin with the new chapter, that is Shapes and Patterns. So children, in class 1 and 2 you must have learned shapes in maths, right? So with shapes comes patterns. आपने क्लास 1 में एंड क्लास 2 में शेप्स के बारे में पढ़ा होगा एंड पैटर्न्स के बारे में भी पढ़ा होगा. सो बेटा हम वही चैप्टर जो मैथ्स में आप पढ़ चुके हैं, हम बस सेम चैप्टर जीके में करेंगे आज. ऑल राइट. सो चिल्ड्रन, लेट्स बिगिन विद द सेशन. हेल्प नोई आइडेंटिफाई हाफ ऑफ द शेप्स ऑन द लेफ्ट विद देयर अदर हाफ ऑन द राइट. So children, you can see 5 shapes are given on the right side, 5 shapes are given on the left side. So you have to match the half portion, that is half shape, with the other half. All right. So I think it is very easy for you. You can do it by yourself. All right. So the first is star. So half star शेप इज़ गिवन ऑन द फर्स्ट नंबर. सो हाफ स्टार इधर दिया हुआ है बेटा, एंड अमंगस्ट द 5 shapes you have to match the other half of the star. So you can match one with E. Okay. The next is this plus shape. So plus का आधा शेप नंबर 2 में दिया है एंड आधा A में दिया है. सो आप इसको भी नंबर 2 मैच कर सकते हैं. नंबर 3 ओवल शेप दिया हुआ है बेटा, ये देखिए ओवल का आधा शेप थर्ड पे दिया है, आधा शेप डी पे दिया है. आप मैच कर लीजिए बेटा. फोर्थ का भी शेप एरो का दिया हुआ है बेटा, आधा शेप एरो का इधर फोर्थ नंबर पे दिया है एंड आधा शेप बी नंबर पे दिया है. आप मैच कर लीजिए. फिफ्थ पे भी देखिए रोम्बस शेप दिया है, या फिर आप काइट भी बोल सकते हैं इनको. तो हाफ ट्राइंगल ऑफ काइट शेप इज़ गिवन इन 5th नंबर एंड अदर हाफ इज़ गिवन इन सी. सो आप मैच कर लीजिए. कोई भी दिक्कत हो बेटा आप व्हाट्सएप में आप पूछ सकते हैं बाय ऑडियो मैसेज और टेक्स्ट मैसेज. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू नाउ इज़ हेल्प नोई सॉल्व द फॉलोइंग नंबर प्रॉब्लम्स. सो बेटा 3 प्रॉब्लम्स आर गिवन. जैसे आपके मैथ्स में प्रॉब्लम्स दिए होते हैं वैसे ही इसमें भी प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं. सो नंबर फर्स्ट इज विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़. बेटा सेम आप ऐसे क्वेश्चंस क्लास 1 में आप कर चुके हैं शेप्स एंड पैटर्न्स में. पैटर्न्स में आपने स्पेशली किया होगा. आपकी क्लास 1 में पैटर्न्स एक चैप्टर है, उसमें आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे, राइट. सो विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़. अब ये देखिए बेटा ये सारे 1 3 5 7 ये क्या दिए हैं, ये सब ऑड नंबर्स दिए हैं, राइट. देखिए 1, फिर 2 को मिस कर दिया 3, फिर 4 को मिस कर दिया 5, 5 के बाद 6 को मिस कर दिया 7, 7 के बाद 8 को मिस करा तो 9. तो ये हमने क्या लिखे हैं सारे ऑड नंबर्स. तो 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा बेटा 9. ओके. देन नंबर 2 सर्कल द ऑड वन आउट. अब इसमें देखिए ऑड वन आउट को सर्कल करना है ना. ऑड वन आउट मतलब पिक द ऑड वन आउट, मतलब जो इस सीरीज़ में जो सेम ना दिखे, जो डिफरेंट हो उसे हमें अलग करना है. तो देखिए 1 0 1 2 0 2, ये देखिए इधर भी 1 0 1, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, एंड सेम नंबर यहाँ पे 2 देन 2 3 देन 3 है ना, 4 देन 4. अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर हमारा सीरीज़ में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 505 505, बट नहीं है नेक्स्ट सीरीज़ में 505 नहीं है, तो क्या है 500. सो बेटा यही हमारा ऑड नंबर है. दिस इज़ ऑड नंबर. करेक्ट क्या होना चाहिए ये वाला, बट इसमें नहीं दिया, दैट इज़ दिस इज़ द ऑड. ओके. अब नंबर 3 क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी स्क्वायर्स डू यू सी इन दिस पिक्चर.
सो अब इसमें देखिए कितने स्क्वायर्स आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पे आंसर 5 दिया है। आपको लग रहा होगा कि 5 शायद रॉन्ग आंसर है, बट नहीं बेटा, 5 ही आंसर होगा। कैसे? ये देखिए, ये 1 नंबर स्क्वायर हो गया, ये 2 नंबर स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर है ना, ये फर्स्ट स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर, फोर्थ स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर हो गए। बट ये जो बाहर वाला है उसको नहीं आप काउंट करोगे, उसको भी तो काउंट करोगे ना बेटा, तो बाहर वाला स्क्वायर हो गया 5। तो ये देखिए, अगर आप फिर से कन्फ्यूज, देखिए ये कितना स्क्वायर हो गया 1, ओके। अब ये तो बड़ा वाला स्क्वायर हो गया, यानी ये वाला बड़ा वाला स्क्वायर, ओके। उसके बाद हमने इसमें 4 स्क्वायर्स बना दिए, यानी कि बड़ा वाला स्क्वायर, देन ये 2 3 4 5 हो गए 5 स्क्वायर्स, करेक्ट। ठीक, अब मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है बेटा? यूजफुल प्लांट्स, विच इज़ गिवन ऑन पेज 36। So open this page 36 and we are going to do this chapter also. Okay, useful plants मतलब ऐसे plants जो हमें यूज़ में आए, ठीक है, काम में आए। ठीक, तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जैसे यूज़ में आते हैं, फॉर एग्जांपल तुलसी का प्लांट है ना, नीम का प्लांट। सो ये सारे प्लांट्स हमें बहुत यूज़फुल होते हैं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ अ कोकोनट ट्री आर यूज़फुल, यानी कोकोनट ट्री देखें कहाँ पे कोकोनट ट्री, ये देखिए ये है कोकोनट ट्री। सो कोकोनट ट्री के सारे पार्ट्स यूज़फुल होते हैं। द ट्रंक इज़ यूज टू मेक फर्नीचर। ट्रंक मैंने आपको पहले भी चैप्टर में बताया था, ट्रंक क्या होता है, ये जो पेड़ होता है ना, ये ट्रंक होता है। ओके, ये देखिए ये जो पेड़ है, ये पेड़ है, और ये क्या है, ये दिस इज़ ट्रंक। ओके, इसको बार्क भी कहते हैं। ओके, BARK, तो ट्रंक को ही बार्क कहते हैं। दिस इज़ द ट्रंक। द ट्रंक इज़ यूज टू मेक फर्नीचर, यानी ये फर्नीचर बनाने के काम आता है। वी ईट द कोकोनट फ्रूट एंड इट गिव्स अस ऑयल। सो कोकोनट का अगर पेड़ होगा तो उसमें से कोकोनट, आपने देखा ना, नारियल पानी आप पीते हो, और उसी कोकोनट में से ऑयल भी, यानी कोकोनट ऑयल, यानी नारियल का तेल आप हेयर में लगाते हो, हेयर ऑयल की तरह यूज़ करते हो, एंड कोकोनट फ्रूट को भी आप खाते हो और नारियल पानी भी पीते हो। ऑल्सो कोकोनट वाटर मेक्स फॉर अ कूल रिफ्रेशिंग ड्रिंक, यानी नारियल पानी बेटा। कोकोनट फाइबर इज़ कॉल्ड कॉयर एंड कैन बी वोवन टू मेक रोप्स एंड मैट्स। तो आपने जब नारियल देखा है, नारियल को जब छीलते हैं ना, जो पूजा में चढ़ता है नारियल, या फिर आप जब नारियल की चटनी खाते हो तो आप मम्मा नारियल लेके आती है ना मार्केट से, जो ब्राउन कलर का ऊपर होता है और उसमें फाइबर्स जैसे लगे होते हैं ना, रेशे रेशे, तो उस रेशे को क्या बोलते हैं? कॉयर। ठीक, और उस रेशे को जब छीला जाता है तो उस रेशे से हम मैट्स और रोप्स भी, यानी रस्सियाँ बना सकते हैं। ओके, ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट ट्री। वेरियस पार्ट्स ऑफ द नीम ट्री, यानी ये कौन सा पेड़ है? नीम का पेड़। ओके, नीम ट्री है, आर यूज टू मेक डिफरेंट मेडिसिन्स, यानी नीम का जो पेड़ है वो बहुत यूज़फुल होता है, और वो एक मेडिसिनल प्लांट है। मेडिसिनल प्लांट मीन्स जिससे, ऐसा पेड़ जिससे मेडिसिन्स बना सकते हैं। नीम ट्विग्स आर यूज्ड टू ब्रश टीथ। नीम ट्विग्स मतलब वो जो स्टेम होते हैं ना नीम के पेड़ के, उससे एज अ ब्रश भी करते थे पहले के लोग। नीम लीव्स आर यूज टू वार्ड ऑफ इंसेक्ट्स, यानी नीम की पत्तियां हम वहाँ लगा देते हैं जब बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं घर में। जैसे जब बरसात होती है बेटा, है ना, जब बरसात होती है और बहुत सारे, जब लाइट्स ऑन होती है घर की, तो बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं अंदर, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, तो हम क्या बल्ब्स के पास लाइट के पास हम क्या लगाते हैं? नीम की पत्तियां लगा देते हैं, सो दैट वो कीड़े भाग जाएं। तो वही दिया, नीम लीव्स आर यूज टू वॉर्ड ऑफ इंसेक्ट, यानी भगाना। वॉर्ड ऑफ मीन्स भगाना। दे आर ऑल्सो ईटन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया। सो बेटा नीम की पत्तियां भी बहुत सारे लोग डिफरेंट जगह खाते भी हैं, और बहुत फ़ायदेमंद होती है बेटा नीम की पत्तियां खाना। इससे क्या होता है? इम्यूनिटी लेवल आपका बढ़ता है। ठीक, और अभी कोविड हो रहा है, सबको वायरस हो रहा है, तो आप नीम की पत्तियां खाओ, आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। ओके, सो जो नीम का पेड़ है, यानी नीम ट्री है, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। एंड ठीक, अब नेक्स्ट लेते हैं बनाना ट्री। तो आपने बनाना ट्री देखा ही होगा,
ये देखिए बनाना लीव्स कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, पूजा में यूज़ होती है ना। और साउथ इंडिया में बनाना लीव्स में तो हम लोग खाना भी खाते हैं, है ना। तो एवरी पार्ट ऑफ द बनाना लीफ बनाना ट्री कैन बी यूज, द ट्रंक, फ्लावर्स एंड फ्रूट कैन बी ईटन। यानी जो ये बनाना ट्री का ट्रंक है, ट्रंक ये फ्रूट तो बनाना ही होगा, बनाना ट्री का फ्रूट क्या होगा, बनाना, एंड ये ट्रंक हो गया और फ्लावर्स, ठीक। सो ये सब खाया जाता है। बनाना लीव्स आर यूज्ड एज प्लेट्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि साउथ में बनाना लीव्स में ही सब लोग खाना खाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज नंबर 37, ओपन दैट पेज बेटा। लेट्स स्टडी द नेक्स्ट प्लांट, दैट इज़ हेना प्लांट। हेना प्लांट मीन्स, हेना मीन्स मेहंदी, जो मम्मा लोग बाल में मेहंदी लगाते हैं ना, तो वही हेना, मेहंदी को ही हेना बोलते हैं इंग्लिश में, ओके। अ रेडिश ब्राउन डाई इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द हेना प्लांट। यानी हेना प्लांट से, ये देखिए ये मेहंदी का पेड़ से हम लीव्स को क्रश करके, पीस करके, मिक्स करके ग्राइंड करते हैं लीव्स को, तो ये पाउडरी सब्सटेंस आता है। तो ये पाउडरी सब्सटेंस क्या है, ये मेहंदी है, ओके। इसी को गीला करके पानी में मिक्स करके बाल में लगाया जाता है, तो वो रेडिश ब्राउन डाई बन जाता है, ठीक। और हाथों में भी तो मेहंदी लगाते हैं ना बेटा, तो इसीलिए ये पाउडरी सब्सटेंस होता है। A reddish brown dye is obtained from the henna plant and is used to color hands, hair, fingernails and fabrics. Fabrics means बेटा कपड़े, यानी जब हम कपड़े डाई कराने ले जाते हैं, आप अपनी मम्मा से पूछना कि कपड़ों को जब डाई करवाते हैं तो डाई के लिए ये वाला हेना यानी कि मेहंदी कलर यूज़ करते हैं, ताकि रेडिश ब्राउन कलर आ जाए कपड़े में। और जब मेहंदी लगाते हैं तो उसमें भी बेटा देखिए रेड और मरून कलर की मेहंदी हाथ में लगती है ना, तो दैट इज़ मेहंदी प्लांट, दैट इज़ हेना प्लांट, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट ट्री, दैट इज़ लेटेक्स रबर ट्री, रबर ट्री के बारे में देखते हैं। व्हेन अ कट इज़ मेड इन द बार्क ऑफ अ रबर ट्री, यानी जब रबड़ के पेड़ में अगर हम काटेंगे उसको, लेटेक्स अ मिल्की फ्लूइड फ्लोज आउट। जब हम रबड़ का पेड़ काटेंगे तो इसमें देखिए पेड़ काटा और इसमें देखिए ये मिल्क जैसा एक फ्लूइड यानी कि लिक्विड निकल रहा है, ओके। इसको क्या बोलते हैं, लेटेक्स, ठीक। ये देखिए लिखा है यहाँ पे लेटेक्स। दिस फ्लूइड इज़ कलेक्टेड एंड यूज्ड टू मेक शीट्स ऑफ रबर एंड फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स लाइक टायर्स, शू, सोल्स एंड बॉल्स आर मेड। सो ये जो लेटेक्स निकला है ना, ये लिक्विड फ्लूइड लेटेक्स इसको बोलते हैं, जो मिल्क जैसा होता है। तो उससे हम क्या क्या बनाते हैं, रबर शीट्स बनाते हैं, टायर्स बनाते हैं, शू सोल्स मतलब जो जूते में सोल लगी होती है वो बनाते हैं, और रबर बॉल्स भी बनते हैं, ओके। सो चिल्ड्रन, अब ये नेक्स्ट देखिए छोटा सा बॉक्स दिया, इसको हम पढ़ते हैं। डिड यू नो दैट चॉकलेट इज़ मेड फ्रॉम द बीन्स ऑफ द कोकोआ ट्री। यानी कोकोआ पेड़ जो होता है उसकी बीन्स जो होती हैं सीड्स, उससे हम क्या बनाते हैं, चॉकलेट। सो चॉकलेट इज़ मेड फ्रॉम कोकोआ ट्री, ओके, ऑल राइट। नाउ क्विक क्विज। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंट पेड़ दिए हुए हैं एंड इसमें आप देखिए, कैन यू आइडेंटिफाई दीज कॉमनली यूज्ड मेडिसिनल प्लांट्स। जो हम कॉमनली अपने आसपास, घर के आसपास देखते हैं, ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं। पिक योर आंसर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स गिवन बिलो। सो फर्स्ट प्लांट इज़ तुलसी, ठीक है, तुलसी का पेड़ है ये, आपको घर में होती है तुलसी बेटा, आप उसकी पूजा भी करते हो और एज अ मेडिसिनल प्लांट भी आप यूज़ करते हो उसको, है ना, चाय में डालते हो, पानी में उबाल के पीते हो तुलसी, है ना। इससे क्या होता है, आपकी अगर कफ़ हो या कोल्ड हो तो ये तुलसी पेड़ बहुत हेल्पफुल होता है टू हेल्प अस इन रिलीफ। कि तुलसी को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेसिल, क्या बोलते हैं, बेसिल, ओके। नेक्स्ट इज़ पुदीना, ठीक। पुदीना इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स एंड मम्मा लाती भी हैं घर में पुदीना, राइट। आप पुदीने की चटनी खाते हो, ऑल राइट। सो ये भी पुदीना पेड़ है। दिस इज़ आंवला, ठीक। आंवला को इंग्लिश में बोलते हैं गूसबेरी, ओके, क्या बोलते हैं, गूसबेरी। सो आंवला का जो पेड़ होता है, आंवला भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसमें क्या होता है, विटामिन सी होता है, ठीक। सो आंवला खाना चाहिए बेटा। आपके स्कूल में भी आंवला का पेड़ है ना, और सब बच्चे खाते भी थे आंवला पहले, ऑल राइट। सो
दीज आर द 3 पिक्चर्स. कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एंड आई होप आपको समझ में आया हो. सो थैंक यू सो मच चिल्ड्रेन एंड हैव अ नाइस डे.